हेलो गाइज, नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। ओके। एक संख्या को 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, क्या दिया गया है सवाल में। दिया गया है 9, 11, 13 से। ठीक है, 9, 11, 13 ये क्या है आपका, ये आपका भाजक है। ठीक है, तो आपका भाजक क्या है भैया, भाजक वो लिख लेते हैं। भाजक 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 जो है उसे लिख लिया। क्या क्या है, 9, 11, 13। ठीक है, 9, 11, 13 ये आपका भाजक है। ठीक है, अब क्या है, यदि भाग देते हैं तो क्या बचता है, 8, 9, 8। ठीक है, इस संख्या को पहले 9 से भाग दिया गया। ठीक है, तो क्या शेष बचा। ठीक है, एक जो शेष बचा वो हमने यहाँ लिख लिया। क्या शेष बचा भाई, जब 9 से भाग दिया तो यहाँ पर 8 शेष बचा। क्या बचा, 8 शेष। ठीक है, और जब 11 से भाग दिया तो क्या शेष बचा, 11 से भाग दिया तो 9 शेष बचा। क्या बचा, 9 शेष बचा। ठीक है, और जब 13 से भाग दिया तो क्या शेष बचा, 13 से भाग दिया तो 8 शेष बचा। ठीक है, देखो भाई, ये आपका भाजक है, ये आपका शेष है। ठीक है, और क्या पूछा है इस सवाल में, विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए। ठीक है, क्या किया उसने, जो ये भाजक है ना, इसको पहले 9 से भाग दिया जाता था, फिर 11 से, 13 से। अब उसने क्या किया कि 13 से भाग दिया, फिर 13 से भाग देने के बाद 11 से भाग दिया, फिर 9 से भाग दिया। ऐसे किया उसने, क्या किया, पहले 13 से भाग दिया, 13 से भाग दिया। ठीक है, फिर 11 से भाग दिया, फिर 9 से भाग दिया। ठीक है, ऐसे उसने कर दिया और आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो शेष क्या बचेगा, आपसे पूछा गया शेष बताइए क्या बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका नया भाजक क्या बन गया, 13, 11, 9। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, नया भाजक। ठीक है, ये आपका न्यू एक भाजक बन गया है। और आपको बताना है कि अब नया नया शेष क्या आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या बताना है, नया शेष क्या आएगा, आपको ये बताना है। ओके, तो देखो भाई, यदि यहाँ हमें क्या मिल जाए, भाज। क्या मिल जाए, भाज। ठीक है, भाज मिल जाए तो हम क्या करेंगे, भाजक का भाग भाज में दे देंगे और देंगे तो यहाँ पर शेष आता जाएगा। तो भाज को हम कैसे प्राप्त करें। ठीक है, भाज को प्राप्त करने के लिए यहाँ देखिए आप, यहाँ से आपका भाज मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मान लीजिए, यहाँ पर एक मान लीजिए। आपको हमेशा एक ही मानना, और क्यों माना जाता है, एक ही क्यों माना जाता है, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने एक माना है ना, 13 गुणा 1 कराना है। क्या करना है, 13 गुणा 1 करना है, 13 गुणे 1। ठीक है, और उसमें क्या कर देना है, 8 जोड़ देना है, जो शेष आया था उसे जोड़ देना। अब देखो, 13 एकम 13 और 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये 11 का गुणा 21 से करना है। ठीक है, 11 का गुणा 21 से करना है, 11 गुणे 21 आपको करना है। ठीक है, और 11 गुणा 21 करने के बाद 11 गुणा 21 कर लिया आपने, फिर क्या करना है, इस शेष को जोड़ देना, +9 कर देना। जब आप 11 गुणा 21 करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 231। 200 कितना आएगा, 31, 231 कितना आएगा, 231 आएगा। ठीक है, प्लस उसमें 9 कर दोगे। ठीक है, तो जब 9 करोगे तो 231 + 9 कितना होता है आपका, 231 + 9 होता है आपका 240। तो कितना आएगा यहाँ पर, 240। ठीक है, आपका 240 आ गया। अब क्या करना है, 9 गुणा 240 करना है आपको। ठीक है, क्या करना है भैया, 9 गुणा 240। जब आप 9 गुणा 240 करोगे, ऐसे करोगे, 9 गुणे 240 तो कितना आएगा। ठीक है, 9 गुणा 240 करने के बाद उसमें क्या करोगे, आप 8 जोड़ोगे, जो आपका दिया है शेष, ये वाला 8 इसको जोड़ दोगे। तो 9 गुणा 240 करोगे तो कितना आएगा आपका, आप 2160 आएगा। क्या आएगा, 9 गुणा
240 करोगे तो कितना आएगा 2160। और इस 2160 में आप क्या करोगे 8 जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 2168 आपका आ जाएगा। 2168 आपका ये आ जाएगा। अब ये क्या है आपका, ये है आपका भाज्य, ठीक है, आपका भाज्य मिल गया। अब देखो जो सेम यहाँ पर भाज्य होगा आपका, जो सेम यहाँ पर भाज्य होगा वही से सेम टू सेम भाज्य यहाँ होगा, क्योंकि आपका संख्या वही है, ठीक है, तो भाज्य वही है तो आपका भाज्य वही आ जाएगा 2168, ठीक है। अब आपको क्या करना है 2168 में 13 का भाग देना है। 2168 में, ठीक है, किसका भाग देना है 13 का भाग देना है। जब आप 13 का भाग लगाओगे तो 13 है कम 13, ठीक है, 13 है कम 13। अब इसमें से घटाओगे 21 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा 8। फिर अंक उतारोगे 6 का तो 13 है कम 13, ठीक है, और 13 छक्के 78, 13 छक्के कितना होता है 78। तो इसे घटाओगे 6 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ अंक उतारोगे 8 का, ठीक है, तो 13 छक्के 78 कितना आया भाई 78, ठीक है। और अब इसे घटा दोगे, इसे आप घटाओगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। तो आपका नया शेष कितना आ गया, नया शेष आपका यहाँ आ गया 10, ठीक है, कितना आ गया भैया 10 आ गया। नया शेष क्या आया 10, ये क्या है 10 है आपका, ठीक है। और 10 शेष आया और कितनी बार गया 166 बार। आपको क्या कर देना 166 को यहाँ लिख लेना है। अब आपको क्या करना है 11 का भाग 166 में देना है, ठीक है, 11 भागे 166, 166 करिए आप। 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब देखो 6 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 बचेगा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर अंक उतारो किसका, अंक उतारोगे 6 का, ठीक है, अंक कितने का उतारोगे 6 का उतारोगे। अब अंक 6 का उतारने के बाद फिर से 11 का पारा पड़ोगे, 56 से ज़्यादा ना हो, 11 पंचे 55, कितना आएगा 55 आ जाएगा यहाँ पर। जब इसे आप घटाओगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि 56 में से 55 घटाओगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। आपका नया शेष कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, आपका नया शेष 1 आ गया। अब क्या करोगे, कितनी बार गया 15 बार, तो यहाँ आप 15 लिख लोगे, ठीक है। अब आपको 9 का भाग देना है 15 में, ठीक है, 9 का भाग 9 एकम ऐसे आप दोगे, ठीक है, 9 का भाग 15 में दोगे, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, शेष कितना आया, शेष आया 6, तो यहाँ पर शेष कितना आ गया 6, ठीक है। और कितनी बार गया 1 बार गया, ठीक है, तो आपका शेष जो आना था वो आ गया 10 1 6, ठीक है। तो आपका नया शेष मतलब आपका आंसर क्या है 10 1 6, ये आपका आंसर है, ये क्या आपका आंसर है। मैंने कहा था यहाँ पर एक क्यों मतलब ये क्यों ही माना जाता, आप यहाँ पर देख रहे हो ना, क्या लास्ट में एक शेष बचा, ये आपका क्या है, जो ये आप ये जो है ना, अब जो ये यहाँ पर बचा है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है भैया, ये बन जाता है आपका नया फल, ये आपका क्या बनेगा भागफल। देखो भाई ये आप जब भागफल बना तो क्या होगा 9 गुणे 1, ठीक है, 9 गुणा 1 प्लस 6, ठीक है, तो 15 आया। इसी प्रकार मैंने क्या किया कि यहाँ पर 1 माना, क्यों कि जब आप इसका गुणा इससे करोगे तो ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा भागफल। आप कर सकते हो भाजक गुणे भागफल, ठीक है, भागफल आप कर सकते हो, ठीक है, और प्लस शेषफल भी करते हो आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ इसको 1 माना, तो मैंने 13 गुणा 1 किया और प्लस में ऐड किया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करूँगा, ओके। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर करना। थैंक यू माई वॉचिंग।